हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल न्यू अपडेट जीएसटी में क्या लेके आई है। क्योंकि जीएसटी काउंसिल टाइम टू टाइम काफी सारे अपडेट्स लेके आती है सो दैट कि जीएसटी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो जो न्यू अपडेट आया है वो किस चीज के रिगार्डिंग आया है, वो आईटीसी के रिगार्डिंग आया है। तो ये न्यू अपडेट क्या है, अब सभी टैक्स पेयर के पोर्टल पर आईएमएस फीचर दिखेगा। मींस आईएमएस आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा जिसके अंडर बहुत सारी इनवॉइसेस होंगी। वो कौन सी इनवॉइसेस होंगी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हो कि जो सप्लायर है, जैसे ही कोई भी सेल करता है तो वो उसके अगेंस्ट जीएसटी कलेक्ट करता है रेसिपिएंट से और अपने उस इनवॉइस को वो अपने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देता है जीएसटीआर 1 में। तो वो ही जो इनवॉइस होगी वो रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में दिखाई देती है और जो रिसिपिएंट है उस 2B के अगेंस्ट आईटीसी क्लेम करता था, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी रॉन्ग इनवॉइसेस भी जो है वो सप्लायर अपलोड कर देता था, फिर आईटीसी यहाँ पर कॉल करना पड़ता था कि ये आईटीसी मेरा नहीं है या कोई अपलोड नहीं की गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच आ जाता था। तो इसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब गवर्नमेंट लेके आई है आईएमएस मींस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या होगा कि जैसे ही सप्लायर्स अपनी इनवॉइसेस को अपलोड करेगा वो सारी की सारी इनवॉइसेस जो रिसिपिएंट है उसके आईएमएस पार्ट में दिखेंगी। आईएमएस में वो सारी इनवॉइसेस जब नजर आएंगी तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। अब रिसिपिएंट जो है उन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या अभी एक्शन को पेंडिंग छोड़ सकता है। जब नो एक्शन मींस कोई भी एक्शन ना दे, अगर वो कोई भी एक्शन नहीं लेता तो ऑटो में समझ लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर ली है, तो वो उसके 2B में दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी जो भी इनवॉइसेस होंगी जिसके अगेंस्ट उसने एक्शन नहीं लिया है। तो मींस अब रिसिपिएंट को अलाउ किया गया है कि वो अपने 2B को रिकैलकुलेट कर सकता है जिससे कि बाद में ऑडिट में कोई प्रॉब्लम ना आए, आईटीसी मिसमैच ना हो, लिटिगेशन आईटीसी के रिगार्डिंग जो है कम से कम आ सके। तो यही जो है न्यू अपडेट गवर्नमेंट लेके आई है। तो यहाँ पर रिसिपिएंट को अलाउ किया गया है कि वो अपनी जितनी भी इनवॉइसेस है जहाँ उनको रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट कर दे। अगर रिजेक्ट कर दी है तो इंटीमेशन किसको जाएगा, सप्लायर को। कई बार क्या होता था, सप्लायर जो है वो क्रेडिट नोट इशू कर देता था, तो यहाँ पर अपनी आउटपुट लायबिलिटी को वो कम कर देता था, तो उसके अगेंस्ट रिसिपिएंट को इनपुट लायबिलिटी कम करनी पड़ती थी। अगर रिसिपिएंट ने क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली इसकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले ये फीचर नहीं होता था। तो इट मींस के अब आईटीसी के जो मिसमैच है ना वो कम से कम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन लिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग रिसिपिएंट का जो है वो आईटीसी दिखेगा और उतना ही आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। तो एक बहुत ही न्यू और अच्छा फीचर है जिससे कि आईटीसी का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो ये वाला अपडेट जो है वो गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल लेके आई है 1 अक्टूबर 2024 को। तो आप भी अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो पोर्टल पर जाके आप देख सकते हो कि आईएमएस पर आपके सारे जितने भी जिन इनवॉइसेस का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि कुछ इनवॉइसेस होते हैं जिसका आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, जैसे कि कार वगैरह लिया है तो उसका आईटीसी अगर आपका उसमें बिजनेस नहीं है तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। कुछ इनवॉइसेस होते हैं जिस पर आरसीएम लगता है तो वो भी आपके आईएमएस में नहीं दिखेंगी और बाकी सारे इनवॉइसेस दिखेंगे, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये एक अच्छा अपडेट है जीएसटी में। तो और अपडेट्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।